अस्सलाम वालेकुम। कक्षा 5वीं हिंदी पार्ट 2 कविता हवा, उसका प्रश्न उत्तर है ये। आपके पास वर्कबुक है तो आपको वर्कबुक में लिखना है। वर्कबुक में प्रश्न लिखे रहेंगे, आपको सिर्फ उत्तरों को लिखना है। मेरे पास वर्कबुक अभी नहीं है, इसलिए मैंने पेपर पे लिखा है। प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न है, दिए गए पर्यायों में से उचित उत्तर चुनकर लिखो। यानी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जो ग्रीन लाइन है, हरी लाइन में ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनकर हमको लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, हवा कलियों के संग। उत्तर, ठुमकती है, गाती है, इठलाती है। तो हमारी कविता में पंक्ति क्या थी? हवा कलियों के संग इठलाती है। तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? हवा कलियों के संग इठलाती है। दूसरा, हवा सबके घर में घुस जाती। हवा सबके घर में घुस जाती है। तो हमारे ऑप्शन में भी ये उत्तर दिया गया है, घुस जाती है। तो उसका उत्तर क्या होगा? हवा सबके घर में घुस जाती है। तीसरा है, हवा नदी लहरों के संग। 3 ऑप्शन है, बल खाती, तैरती, उछलती। तो हमारे परिच्छेद में क्या दिया था? हवा नदी लहरों के संग बल खाती है। चौथा प्रश्न है, हवा चिड़ियों के बच्चों को क्या करती थी? नचाती है, रिझाती है या दुलराती है। तो हवा चिड़ियों के बच्चों को अपने साथ में दुलराते हुए उड़ा कर ले जाती है। तो उत्तर क्या रहेगा? हवा चिड़ियों के बच्चों को दुलराती है। उसके बाद का प्रश्न है, उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखो। आ, बा, दो, यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको जोड़ियाँ मिलानी है। अब इसमें क्या, ये कविता की पंक्ति ही दी गई है, तो कविता आपको पढ़ना और उसके साथ साथ में उसके आगे की पंक्ति को पूर्ण करना है। तो मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। आपको ये पूरा वाक्य लिखना है दोबारा से, जो आपके वर्कबुक में जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पे आपको पूरे वाक्य में लिखना है, सिर्फ जोड़ियाँ नहीं मिलाना है। चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है, सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है, ठुमक ठुमक कर नाच नाच कर नदी लहर संग बल खाती है। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न उत्तर है, पहला प्रश्न, हवा किनके संग इठलाती है? हवा कलियों के संग इठलाती है। हवा कहाँ घुस जाती है? हवा सबके घर में घुस जाती है। हवा किन्हें दुलराती है? चिड़ियों के नन्हे बच्चों को हवा दुलराती है। हमें सवेरे कौन जगाता है? हमें सवेरे हवा जगाती है। हवा किसके संग बल खाती है? हवा नदी लहरों के संग बल खाती है। तो इस तरह से हमने एक एक वाक्य में उत्तर लिखा। आगे का प्रश्न है, भाषा ज्ञान और व्याकरण का प्रश्न दिया गया है। जो हमारा परिच्छेद है, यानी कि हमारी जो पोयम है, कविता है, उसमें कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं। शब्द युग्म यानी ऐसे शब्द जो योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखो यहाँ पे हर एक शब्द के बीच में एक लाइन दी गई है, तो उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो ऐसे शब्दों की जोड़ियाँ हमको ढूंढना है जो योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 शब्द लिखे हैं, शब्द युग्म। आपको भी टेक्स्ट बुक में ढूंढना है, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना, उसके बाद में इसका उत्तर लिखना है। जैसे हल्की फुल्की, तड़के तड़के, घर द्वार, नदी नाले, खेत खलिहान, गांव शहर, कली वली, सुबह सवेरे, काले पीले। इसके बाद दिया गया था प्रश्न, लय युक्त शब्द लिखना है। तो वो आपका होमवर्क रहेगा। लय युक्त शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। एक शब्द दिया गया, उससे ही मिलता जुलता दूसरा शब्द आपको लिखना है। आकारिक मूल्यांकन, यहाँ पे आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। उपक्रम परियोजना, हवा के बारे में 5 वाक्य लिखो, यानी 5 सेंटेंस आपको हवा के बारे में लिखना है। मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, आप अपने ओन से भी यानी खुद से भी आप लिख सकते हो अपने वाक्य। हमारे जीवन के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। सांस में हवा लेकर ही हम जीवित रहते हैं। हवा से गुब्बारा फूलता है, साइकिल, स्कूटर आदि के टायरों में हवा भरी जाती है। हवा भरने पर ही फुटबॉल फूलता है। हवा हमारे लिए प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। तो इस तरह से मैंने कुछ वाक्य लिखे, आप अपने खुद के भी वाक्य लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर है जो आपको आपकी वर्कबुक में लिखना है। धन्यवाद।